ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे आपका ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। और लास्ट क्लास में हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे। उस कंसेप्ट में क्या था हमारा, जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक तो हमने रेसिप्रोकल रिलेशन सीखे थे। रेसिप्रोकल मतलब कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा किसका रेसिप्रोकल होगा, किसका व्युत्क्रम होगा, बताइए। कॉसेक थीटा का। ठीक है। सेकंड रिलेशन बताइए, सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होगा, या इसका ऐसे लिखो आप, कॉस सेक का लिखिए। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। कॉस थीटा जो है वो व्युत्क्रम है हमारा सर सेक थीटा का। यहाँ सेक थीटा लिख दिया। और अगर मैं तीसरा लेसन बोलता हूँ तो आपको उसे टैन थीटा जो होगा वो व्युत्क्रम होगा आपके कॉट थीटा। तो ये सारे व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम जो भी होंगे, नंबर की बात करो चाहे किसी भी चीज की बात करो, कोई दो क्वांटिटी अगर व्युत्क्रम है दूसरे का तो उनको गुना करने पर 1 मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने बोला था कि आप नोट ये कर लीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अगर आप साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 आएगा। उसी तरीके से आप अगर कॉस थीटा को आप अगर सेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। और टैन थीटा को आप अगर कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। ये तीन चीज आपको हमेशा याद रखना है। इससे और एक रिलेशन निकल कर आया था, 1/कॉसेक थीटा साइन थीटा, 1/सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 1/कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा। बेसिक ये है, इससे रिलेशन और निकल कर आया। इसके अलावा जो लास्ट कंसेप्ट था हमारा, जो आज भी डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसमें मैंने आपको बताया था अगर मैं आपको साइन थीटा का वैल्यू दे दूं और आपसे कॉसेक थीटा पूछे तब तो इसका उल्टा कर दोगे क्योंकि रेसिप्रोकल है। लेकिन मैं बोलूं साइन थीटा देकर आपसे कॉस थीटा पूछ लूं, टैन थीटा पूछ लूं, तो कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे दिया तो आप बाकी सारे निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी सारे निकल जाएगा। कैसे, ये याद है? तो इस पे मैं एक रिकॉल क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको होगा साइन थीटा दे रखा है तो सर पी बाई एच दे दिया, तो यहाँ से बी निकाल दोगे, बी निकल गया, पी बी एच अगर निकल गया तो सारा चीज निकल जाएगा। ठीक है, तो एक रिकॉल दे रहा हूँ और उसके बाद क्वेश्चन और भी करेंगे इस टॉपिक का। पहले इसको आप ट्राई करो। बोला गया है कि tan ए का वैल्यू अगर 5/12 है तो साइन ए का वैल्यू बताइए। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व करने का ट्राई करो, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। कुछ हिंट दे रहा हूं, पहले आप खुद से ट्राई करो। देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, स्टार्ट कैसे करोगे। सर गिवन क्या है, दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है tan थीटा या tan ए, कितना, 5/12। ठीक है, लिख लिया 5/12। अब tan का डेफिनेशन क्या होता है, p/h b/h p/b क्या होता है बताओ। p/b। p/b मतलब कह सकते हैं सर लंब बटा आधार। तो ये p/b मतलब p का वैल्यू और b का वैल्यू मिल गया। अगर p भी पता है तो हमें h निकल जाएगा, निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, h निकालिए और h निकल गया तो साइन थीटा बता दोगे। ठीक है, तो पहले h फाइंड आउट करिए, h निकल जाएगा तो साइन थीटा भी या साइन ए भी बता सकते हो। रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा सर। रिस्पॉन्स मैंने ऑन तो कर दिया है, अभी ऑफ करके फिर से कर देता हूँ। अभी दिख रहा है? यस सर। ठीक है। हाँ, अगर नहीं दिखे तो बताया करो, कई बार मेरे ऑन करने के बाद भी आप लोग का नहीं दिखता है। ठीक है, इसमें रेसिप्रोकल नहीं होगा, tan का उल्टा साइन नहीं होता, हमेशा उल्टा करने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं कॉसेक ए का वैल्यू देकर से आपसे साइन ए पूछता तो रेसिप्रोकल कर देते, है ना। लेकिन आपको tan दिया गया है और आपसे साइन ए पूछ रहा है तो आप साइन ए क्या सारा निकाल सकते हो। ठीक है, और ये सब बस इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में सब क्वेश्चन आएंगे और कई बार तो हमें यूज पड़ेंगे किसी क्वेश्चन में कि tan दिया गया, हमके साइन की जरूरत है, तो जल्दी से निकालेंगे ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर आप कहते हो समकोण त्रिभुज में, मान लो यहाँ पर ए कह दिया, यहाँ पर बी कह दिया, यहाँ पर सी कह दिया, तो आप कहोगे ना ये वाला एच है सर। एंगल ए थीटा के सामने यहाँ पर पी हो जाएगा और नीचे में बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप एच कैलकुलेट कर सकते हो ना, अगर पी और बी दे रखा है तो पी का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 12 है। पी का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 12 तो दिख रहा है ना यहाँ पर tan से। चलो, तो 11 आंसर आए अभी तक।
ठीक है, करना यही है। देखो यहाँ पर आप ट्रिपलेट भी याद रख सकते हो, 5 12 के साथ क्या आता है। ठीक है, तो 20 सेकंड और रुकेंगे, 15 आंसर आ चुके हैं, बाकी सारे लोग करिए। सुनो 15 सेकंड और। अभी 9 आंसर सही है अनुज। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। बाकी 5 6 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है जाकर आंसर कीजिए, अदरवाइज एंड होगा अभी पोल। अगर टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बताना। 5 4 3 2 1। सर 2 मिनट और देना। अब मैं पोल को एंड कर चुका हूँ, सॉरी। अभी आपने थोड़ा पहले, आप देखो मैं जब काउंटिंग स्टार्ट कर रहा था तभी आपको बोलना चाहिए ना, अभी मैंने एंड कर दिया 1 पर आपने बोला। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप चैट में अपना सही वाला आंसर लिखिए। ठीक है, आपका सारा आंसर आता है पोल में, एक आंसर आपका मिस हुआ है, चलो ठीक है, मैं नोट डाउन रखूंगा। अभी सही वाला आंसर आप चैट में लिख सकते हो, आप सॉल्व करके देखो। यहाँ पर क्या बोलोगे, tan a का वैल्यू 5/12 है, मतलब इसको मैं सारा मिटा ही देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज मैंने मिटाया, क्वेश्चन में ही दे रखा है ना कि tan a 5/12 है, तो यहां से आप लिखिए गिवन क्या है सर, tan a इज इक्वल टू 5/12। अब tan का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होता है, p/b मतलब लंब बटा आधार। तो यहीं से आपको दिख जाएगा कि सर p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू सर हमारा 5 हो गया, तो आप लिख दीजिए p का वैल्यू हमारा 5 हो गया। b का वैल्यू कितना है बताओ, 12। 12। तो हमने कहा b का वैल्यू कितना है सर, हमारा 12 है, तो b का वैल्यू हमने 12 बोल दिया। अब यहाँ से सर बताइए, मैसेज अगर p 5 है b 12 है, हाँ कुछ कह रहे हो क्या? p 5 है b 12 है, तो h का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, p b h में रिलेशन होता है लंब आधार और कर्ण में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर पाइथागोरस प्रमेय होता है h स्क्वायर बराबर क्या, बताइए। ए स्क्वायर प्लस पी बोलो, स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आप सीधे लिखेगा एच स्क्वायर कितना होगा सर, पी का स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर कर दीजिए, मैं लिख ही दे रहा हूँ 5 स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख दिया 12 का स्क्वायर। यहाँ से आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को जोड़ने पर मिलता है 169। अब 169 कई बार यूज किया है, याद होना चाहिए कि सर 169 13 का वर्ग होता है, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, वर्ग हटाया तो वर्गमूल आ जाएगा 169 का वर्गमूल, और 13 गुना 13 होता है 169। इसको आप चाहो तो डायरेक्ट भी आंसर आप लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको 13 गुना 13 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर 13 आ गया आपका h का वैल्यू 13। या हमें याद भी होना चाहिए एक पाइथागोरस ट्रिपलेट के, अगर लंब और आधार 5 12 है तो कर्ण हमेशा आपका 13 ही आएगा, 5 12 13 हमने आपको याद करवाया है। ठीक है, 5 12 13, तो सीधे ही बोल सकते सर h हमारा 13 होगा। अब यहां से बोलिए साइन ए आपको पूछा गया था, ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू कितना लिखते हैं, साइन ए का डेफिनेशन बताइए क्या होता है, लंब बटा क्या, कर्ण मतलब p/h। तो p का वैल्यू देखिए कहां पर है, p का वैल्यू तो 5 दिया ही गया था यहाँ पर। ठीक है, p का वैल्यू 5 आपका दिख ही रहा है, h का वैल्यू नहीं था तो आपको निकाला ना यहाँ पर 13, तो 5/13। तो इतना करने के बाद हमको आंसर दिख रहा है 5/13, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ? जिन बच्चों का गलत था उनको भी समझ में आया कि 12/5 नहीं होगा, 5/17 नहीं होगा, 12/13 नहीं होगा, आंसर होगा 5/13। लंब 5 है, कर्ण 13 आया, आधार 12 है। चलो इसी में मैं आपसे पूछूं कॉस ए का वैल्यू बताइए तो जरा, कॉस ए कितना होगा अगर आपसे कॉस ए पूछता। सर मैसेज वाला बंद है, खोल दो। 12/13 सर। सर 12/13। 12/13। यहाँ बोलेंगे सर आधार क्या है हमारा, आधार 12 है, क्योंकि कॉस का वैल्यू क्या होता है b/h। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर आधार कितना हमारा 12 और कर्ण कितना हमारा 13, तो 12/13 हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉस ए पूछता तो 12/13 होता है, तो अब आंसर सी आता। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब बाकी अगर साइन कॉस
और आपको साइन कॉस tan पता है, तो बाकी तो उसका उल्टा करके निकाल ही सकते हो। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन और दूंगा, कर लोगे ना? यस सर। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर पोल दूंगा। इसका आंसर आपको चैट में देना है, इसका आंसर आपको चैट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, कॉस ए का वैल्यू मैंने लिखा 3/5, मुझे बताइए साइन ए का वैल्यू। साइन ए का वैल्यू क्या होगा? कॉस ए अगर 3/5 है, 3 है वहां पर, 4/5 सर। 4/5। सभी लोग चैट में लिख के बताओ अपना अपना आंसर। किसी का माइक ऑन है क्या? शबनम आपका माइक ऑन है, बंद कर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर साइन कॉस ए का वैल्यू 3/5 है। कॉस ए होता क्या है, आप इसका डेफिनेशन सोचिए। परिभाषा होता है सर b/h, ठीक है, b/h होता है। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना मिल गया? 3 मिल गया। h का वैल्यू कितना मिल गया? 5 मिल गया। तो 3 और 5 अगर मिल गया तो आप लंब निकालोगे ना p का वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसका वैल्यू निकालिए p का। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर? फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या? p² + b² = h²। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताइए। यस सर। लिख सकते हैं। p² कितना? p² आपका नहीं पता, p² लिख दिया। b² कितना? 3 का स्क्वायर, 3 लिख दिया। h² कितना? h² आपने लिखा 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपका आ जाएगा p² + 3 × 9 = 25। 25 में से 9 घटाने पर कितना मिलेगा? 16 मिलेगा, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना मिल गया? वर्गमूल 16 कहने का मतलब डायरेक्ट लिख दो क्या? 4। 4 × 4 16 होता है। तो आप कई बार कर चुके हैं, तो इसको सीधे आप लिख सकते हो। देखो यही सारी चीज बार बार यूज हो रहे हैं, तो इसको आप इतना कर लीजिए कि आपको याद हो जाए, कभी गलती मत करो छोटे छोटे, ठीक है। तो p का वैल्यू आपका 4 आ गया। अब 3 चीज आपको पता चल गया, p b h, और क्या चाहिए आपको? p b h तीनों पता चल गया, जो मर्जी वो निकालते रहिए, ठीक है। आपसे पूछा साइन ए, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर ये p/h होता है, ठीक है। p/h कर दीजिए। p का वैल्यू आपने 4 निकाला, h का वैल्यू तो 5 ही रहेगा, 4/5 आंसर आएगा, ठीक है। आपसे पूछे tan a कर दीजिए, p/b कर दीजिए, ठीक है। p/b कितना होगा? p है आपका 4, b है आपका 3, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? यस। यस। जो पूछे उसका डेफिनेशन यूज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको पोल में करना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, कॉस ए का वैल्यू बताइए अगर साइन ए का वैल्यू 8/17 है, ठीक है। कॉस ए का वैल्यू बताइए अगर साइन ए का वैल्यू 8/17 है। चैट आपका बंद किया जा रहा है, आपको पोल ऑन मिल जाएगा थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 11। अगर रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा तो बताइएगा, क्योंकि पोल रिस्पॉन्स मैंने ऑन कर रखा है। अगर नहीं दिखेगा तो बताइएगा। साइन ए कितना दिया गया है? साइन ए दिया गया है आपका 8/17, ठीक। अब यहां से आप बोलोगे हमसे पूछा क्या गया सर? कॉस ए का वैल्यू। इसका डेफिनेशन देखिए, पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालोगे। जल्दबाजी मत नहीं करिए। दिख रहा सर रिस्पॉन्स। नहीं दिख रहा? पता नहीं आज क्या इशू हो रहा है। अभी दिखा? यस सर। ठीक है। देखो एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ चीजें आप लोग जो याद कर लेते हो ना, उल्टा करने वाला, उल्टा पिछले क्लास में चल रहा था जब वहां पर रेसिप्रोकल था। साइन कॉस का रेसिप्रोकल नहीं है, व्युत्क्रम नहीं है। तो आप अगर सिर्फ उल्टा कर दोगे तो आपका आंसर हमेशा सही नहीं होगा ना। साइन का वैल्यू कॉसेक का रेसिप्रोकल हो, कॉसेक साइन का हो। सेक और साइन में, सेक और कॉस कॉस में चलता है। टैन और कॉट रेसिप्रोकल होता है। बाकी सारे के लिए तो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। आप ऑप्शन जानबूझ के देता है कुछ ऐसा जिसमें आप कुछ गलती करो, लेकिन आप सीखते जाओगे, गलती नहीं करना है आप। देखिए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बताओ, कौन बताएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें? लंब निकालना।
पी निकाल लेंगे तो आंसर तो पी आधार निकालना, सॉरी आधार निकालना। अगर आधार निकल जाएगा तब तो आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। और आधार कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस लगाइए। कुछ ट्रिपलेट आपको याद रहेंगे, लेकिन सारे ट्रिपलेट कितना याद करोगे? ट्रिपलेट तो बहुत सारे हैं, हम कुछ ही याद कर सकते हैं, सारे नहीं याद करेंगे। कुछ तो आप इतना सॉल्व करोगे ना, खुद से याद ही हो जाएगा। जैसे 3 4 5 5 12 13 इतना बार आएगा कि आपको याद होना नेचुरल है। तो अभी 12 आंसर आए हैं और 12 में 11 आंसर सही है। लेकिन क्लास में मुझे भी 30 बच्चे दिख रहे हो। बाकी सारे लोग करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बैठे मत रहिए। तेरह आंसर आ चुका है। साइन ए इज इक्वल टू 8/17 कॉस ए क्या होगा? एटलीस्ट ध्यान से सुना करिए मेरी बातों को। अभी जो चीज बोला फिर से वही वाला आंसर कर रहे हो। चलो लास्ट 25 सेकंड और रुकेंगे। 25 सेकंड में इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसमें बस आधार निकालने आपको, आधार निकाल कर आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। ट्वेंटी सेकंड्स, 20 सेकंड और। बीस आंसर आए हैं अभी तक, 21 आंसर आ गए हैं। 21 में 16 सही है, 5 गलत है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलो पोल कमेंट कर रहा हूँ। टोटल 22 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक और दो टाइप के आंसर आए हैं मेरे पास। मैं बताता हूँ क्या क्या आपके आंसर आए। देखो 5 बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर ए होगा और 17 बच्चों को लगता है ऑप्शन बी होगा। बी किसी को नहीं लगता और डी किसी को नहीं लगता है। और यहाँ पर बस इतना आप देख लो, जिन 5 बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है, जिनका नहीं आया है, साइने का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कॉसे तो होता नहीं है। तो इसको उल्टा करने पर 17/8 तो हमारा आंसर होने से रहा, ये तो आंसर होगा नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल रिजेक्ट ही हो जाएगा, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अगर मैं पूछता आपसे कि कॉसेक ए का वैल्यू बताइए तो आप क्या बोलते? कॉसेक ए का वैल्यू, इसका उल्टा कर देंगे, साइन कॉसेक का तो उल्टा। रेसिप्रोकल होगा ना, तो साइन का उल्टा हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे कॉसेक नहीं पूछा गया, आपसे कॉस ए पूछा गया। ठीक है, तो कॉस निकालते हैं। कॉस ए। अब आ जाते हैं अपने पूरा क्वेश्चन पर कि क्या क्या हमें करना है। क्वेश्चन में लिखा गया है साइन ए इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 8/17। अब 8/17 करने का मतलब P/H है। साइन का ये वैल्यू होता है P/H, लंब बटा कर्व। तो मुझे बताओ P का वैल्यू कितना दिख गया आपको? क्या हम कह सकते हैं P का वैल्यू जो है सर हमारा 8 आ गया। तो P का वैल्यू हमारा 8 दिख गया, अंश को अंश से देख लिया। H का वैल्यू कितना हो गया? H का वैल्यू आपका 17 हो गया, हर से हर को देख लिया, तो H का वैल्यू आपका कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से P और H पता है तो आप B निकाल दोगे। B निकालने के लिए ट्रिपलेट लगाएंगे, तो थ्योरम लगाएंगे, P² प्लस B² इक्वल टू H²। अब P² कितना है आपको? 8 है, तो 8² डाला। B² कितना नहीं पता, तो नहीं पता तो लिख दिया ऐसे ही, और ये 17 का स्क्वायर लिख दिया। 8² कितना होता है? 64 होता है, तो यहाँ लिख दिया 8 का स्क्वायर 64। B², 17 का स्क्वायर कितना होता है बताओ मुझे? 289। 289, 289। अगर नहीं याद होगा तो गुना करना पड़ेगा, इसलिए मैं सीधे बोल रहा हूँ याद कर लीजिएगा 1 से 25 तक। ठीक है, 25 तक याद रखिएगा, नहीं रहेगा याद टाइम लगेगा ज्यादा। तो B² का वैल्यू कितना हो गया? 289 में से आप 64 को घटाओगे। अब B² में से 64 को घटाओगे, 9 में से 4 घटेगा 5, 8 में से 6 घटेगा 2 और ये 2।
अब अगेन आपको याद होना चाहिए बी स्क्वायर अगर 225 था, ये किसका वर्ग है बताओगे? 15 15 का वर्ग है। तो आपको याद अगर रहेगा कि 15 का वर्ग सर 225 होता है, ठीक है, इसका मतलब 15 गुना 15 225 होता है। तो आप अगर दोनों तरफ से वर्ग भी हटा दो, बी स्क्वायर अगर 15 स्क्वायर के बराबर है, अगर मैं वर्ग से वर्ग कैंसिल कर दूं, वर्ग से वर्ग हटा दूं, तो बी का वैल्यू कितना आ गया आपका? 15 आ गया, ठीक है। तो बी का वैल्यू 15 आ गया, यहाँ पर सेंटीमीटर मत लगाइएगा, कोई भी इकाई नहीं देना है हमें, ठीक है। बी का वैल्यू 15 आ गया। अब यहाँ से आप बोलोगे सर कॉस ए कितना? बी बाई एच, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो बी का वैल्यू आपका 15 आया है और कर्ण आपने देखा ही था कि 17 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर 15/17 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15/17 ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट तो इसमें ये मेन है, ठीक है। और 8 15 17 भी बोला है क्या याद करने के लिए? ट्रिपलेट आपको लिखवाया था 8 15 17? यस सर। ये भी लिखवाया था ना? हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या क्या ट्रिपलेट आपको बताया है? एक बताया है 3 4 5। चलो आप लोग बताओगे मुझे 3 4 5 के अलावा क्या क्या बताया है? पहला, उसके बाद 5 12 13 5 5 12 13, तीसरा 6 8 10 6 8 10 और 8 8 15 17 8 15 17। देखो होने के लिए इसके अलावा बहुत सारा होगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा होता है, अनंत कितना याद करते रहेंगे, ठीक है। तो बस इतना याद कर लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। बस ध्यान रखिएगा कि कर्ण हमेशा सबसे बड़ा वाला होना चाहिए, ये कर्ण होना चाहिए हमेशा। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, ये मैंने बोला 3, ये 4, तो ये क्या बोलोगे? कर्ण। ये बोलेंगे 5। लेकिन अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं कि सर ये हमारा 4 है, ये 3 है, तो ये 5 आएगा क्या? नो सर। नहीं, नो यहाँ सर। पर ट्रिपलेट से 5 कंफ्यूजन होता है, 5 आ जाएगा सर। लेकिन आप यहाँ 5 डाल दोगे तो देखो ये पी जो हो गया, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया और कर्ण छोटा हो गया, तो कहेंगे सर ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपलेट ऐसा नहीं रहेगा, तो सबसे बड़ा वाला कर्ण होना जरूरी है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सा, ऐसा कुछ क्वेश्चन। अच्छा, इसके पहले कुछ ये बता दूं आपको, टी रेशियो लिखते हैं, टी अनुपात लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसका वर्ग हम लोग लिखने का क्या तरीका है, या कोई भी पावर, ठीक है, पावर कैसे लिखते हैं, वर्ग करे या फिर पावर करे? चलो यहां पर समझो। अगर मैं कभी लिखता हूं कि मुझे साइन थीटा लिखा हुआ है, मुझे करना है इसका वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग। तो आप लिखते हो सर साइन थीटा का वर्ग करने के लिए आप इसको ब्रैकेट में बंद करोगे और इसके ऊपर पावर 2 लगा दोगे। लेकिन इतना लिखते नहीं है, इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ते क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे लिख दोगे साइन थीटा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। तो साइन थीटा का स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अगर मैं कभी लिखता हूं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे जनरली, हम क्या लिखेंगे? थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं टैन थीटा का पावर 3, इसका मतलब क्या? टैन n क्यूब, क्यूब थीटा। ठीक है। अगर मैं लिखता हूं कि कॉट का पावर 5 थीटा, इसका मतलब क्या हो रहा है? कॉट थीटा का, कोट थीटा का 5 है सर। समझ में आया कि पावर कैसे लिखते हैं हम लोग साइन कॉस टैन में, ट्रिगोनोमेट्री में? तो ये वाला जो सिंबल यूज कर रहे हैं ना, ये वाला सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला यूज करते हैं हमेशा, ठीक। मतलब क्या होता है उसका? मतलब ये, ठीक है, इधर जो लिखा हुआ है मतलब है और यूज ये करते हैं। तो अगर मैं कभी आपसे एक चीज पूछूं कि मुझे बताओ कि साइन थीटा का वैल्यू मैंने आपको दे दिया, कि साइन थीटा वैल्यू दे दिया 3/5, आपसे पूछ रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब आप क्या बोलोगे? साइन स्क्वायर थीटा बोल रहे हो मतलब साइन थीटा को 2 बार गुना कर रहे हो सर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब 3/5 इंटू 3/5, 9/25। आप कहोगे सर ये 9/25 आ जाएगा। तो इतना बार बार थोड़ी लिखेंगे, तो आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, हमसे अगर पूछे साइन स्क्वायर थीटा, तो सीधे आप 3/5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 9/25।
क्लियर है ना? यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि tan थीटा का वैल्यू कितना है, tan थीटा का वैल्यू 2/7 है, मुझे यहां से बताइए tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा? 4/19। बहुत बढ़िया। तो आपको सर ये इसका स्क्वायर ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो 2/7 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब एग्जाम में कुछ स्टेप छोड़िएगा, अभी तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 4/49। डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ कि tan थीटा का वैल्यू 2/3, आपसे मैं पूछ रहा हूँ tan क्यूब थीटा, क्या आंसर आएगा? 4। क्यूब। 8/23। 8/22। आंसर देते देते रुक गए, एक बच्चे हैं सोमवीर के नाम से, बढ़िया। तो आपको समझ आया कि कुछ गलती बोल रहे हैं, यहाँ पर घन कर दिया, ठीक है। तो 2/3 का घन करेंगे इस बार, पावर 3। तो कहेंगे सर 2/3 का पावर 3 करिए, तो यहाँ पर 2 का घन कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 आ गया। 3 को 3 बार गुना करेंगे सर, 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 3 3 9, 9 27। घन कहाँ तक याद है आप सभी को? 1 से कहाँ 10 तक याद है? 10 तक तो याद कर ही लीजिएगा, और बेटर होगा कि आप 11 का भी याद कर लीजिए, ठीक है। ये याद कर लोगे 1331, हेल्प होगा। ये ट्रिगोनोमेट्री में तो काम नहीं आएगा, हाँ चैप्टर नंबर 1 में काम आएगा, ठीक है। चैप्टर 1 में अभाज्य गुणनखंड वगैरह में काम आता है। 11 का क्यूब इंपॉर्टेंट है, 11 का क्यूब 1331 होता है, ठीक है। याद कर सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा काम नहीं आएगा। तो tan क्यूब थीटा हमने निकाल दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू मेरा दे रखा है 2/5, मुझे बताओ साइन क्यूब थीटा कितना होगा? 8/125। बहुत बढ़िया। तो 2 का और 5 का लिख के इसका पूरा का पावर 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 लिखा है। तो 2 का पावर 3 आपका 8 हो जाएगा, 5 का पावर 3 आपका 125 हो जाएगा। 2 को 3 बार गुना किया, 5 को 3 बार गुना किया। 2 को 3 से मत गुना कर देना, क्योंकि अब तो आपको पता है पावर का मतलब, ऐसा तो नहीं गलती करोगे 2 को 3 से गुना करके। 2 को 3 बार, 5 को 3 बार, ठीक है। ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया? देखो जब भी मैं पूछता हूँ ना कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या सभी को, ईमानदारी से आप लोग वाई या एन लिखा करो। अगर डाउट है तो सीधे माइक ऑन करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट करूंगा। लेकिन समझ में आ गया तभी वाई लिखा करो, ठीक है। चलिए, तो आगे के क्वेश्चन है जहां पर बोला गया है कॉट थीटा का वैल्यू 7/8। तो आप मुझे बताइए 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको कैसे करोगे आप? कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो कॉट थीटा वैल्यू अगर 7/8 है, तो इतना पता ना, अगर कॉट थीटा दिया रहेगा तो हम सारे वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा सब निकाल सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो अब मुझे बताओ इसका कॉट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है इसका? आधार बटा लंब। मतलब b/p होता है क्या? मैं सर भूल गया, B/P। देखो मान लो ना कि मैं भूल गया, सारे चीज लेके चलते हैं, हमें नहीं याद आ रहा, लेकिन इतना याद होना चाहिए कि सर कॉट जो होता है किसका उल्टा होता है, बताओगे किसका रेसिप्रोकल? tan थीटा का। अब tan थीटा आपको याद होना चाहिए कि सर ये नहीं भूलना है, सारा चीज भूल जाएगा तो दिक्कत होगा ना। p/b, तो इसका उल्टा कर दीजिए, ये आपका b/p हो जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि मान लो अगर भूल भी जाओ तो आप ऐसे रिलेट कर करके अपना आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो कॉट थीटा 7/8 है, तो b/p लिख दिया। तो यहाँ से आपको पता है सर b का वैल्यू कितना है आपका, 7। तो यहाँ से कह सकते हैं सर b का वैल्यू कितना है आपका, 7 आ गया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 7। p का वैल्यू कितना है आपका बताओ? 8 है, 8। 8 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताइए कि आप h निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस सर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए एच स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर आपका 64 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर आपको 49 मिलेगा। ये दोनों को जोड़ने पर कितना मिलता है, 9 4 13 का 3, हासिल 1, 6 4 10 1 11, 113 मिल रहा है। इतना क्लियर? यहाँ तक बताओ क्लियर है? सर। तो एच स्क्वायर 113 आ गया। 113 किसी का वर्ग होता है क्या? नो सर। मुझे तो नहीं याद आ रहा, तो आप सीधे बोलिएगा सर एच स्क्वायर अगर 113 है, तो यहाँ से आपको सर एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू वर्गमूल 113, बस इतना लिखकर छोड़ दीजिए, ठीक है। एच का मान हमारा आ गया वर्गमूल 113, ठीक है। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि एच स्क्वायर का मान हमारा आ रखा है 113। तो आपसे पूछा क्या गया था, इसको मिटा देता हूँ।
आपसे पूछा गया था 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करो, लिखो जो पूछा गया है आपसे, ठीक है। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा का डेफिनेशन बताइए। h/p। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो साइन होता है p/h, तो ये हो जाएगा h/p। ठीक है, देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ। तो h/p, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो p/h का उल्टा कर दीजिए सर h/p। मैं हर बार आपको याद दिला रहा हूँ कि कौन किसका उल्टा होता है, उससे आप रिलेट कर लिएगा। तो h/p लिख दीजिए, h/p ये कॉसेक थीटा है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना हमें, है कि नहीं? h/p का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करिए, 1 माइनस, लिख सकते हैं क्या, h²/p स्क्वायर, बताओ, लिख सकते हैं? Yes, sir. तो यहाँ से आप क्या कर दो, 1 माइनस h² कितना आया था? देखो h² आपका आया था 113, h का मान √113 था, लेकिन h का मान h² तो 113 है ना सीधे, तो यहाँ पर लिख देंगे 113। p स्क्वायर का वैल्यू कितना? p का वैल्यू 8 है, तो p स्क्वायर कितना होगा बताओ? 64। यहाँ से आप सॉल्व करिए, 1 माइनस 113/64 कितना लेगा? ये 64 ऊपर चला जाएगा, 64 माइनस 113/64। सॉल्व करने पर कितना मिलता है? 113 में से 64 घटाओगे कितना मिलेगा? 49. 49 मिलेगा, नेगेटिव का मिलेगा ना, -49 मिलेगा, ठीक है भाई 64, क्योंकि बड़ा छोटा में से बड़ा घटा रहे हो ना, तो -49 मिलेगा, तो ये आंसर आएगा। क्लियर आया, समझ में आया? -49/64। अच्छा, ये मेथड से आप सभी ने सीख लिया ना, ये समझ यस में सर। आया? यस। इसको एक मेथड से और करते हैं, ये वाले को मैं एक और पेज पर ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, ठीक है, पीछे वाले पेज पर ये सारा चीज लिखा हुआ है, अगर डाउट होगा तो बताइएगा। देखो इसको एक और तरीके से सीखते हैं, ऐसे कुछ नया तरीका नहीं होगा, इसमें यहां तक तो मैं चाहिए ही होगा, इसको मिटाता हूँ। देखो इतना तो हमने कर ही लिया, इतना तो ठीक है था, h² बराबर 113 आया, यहाँ से h का वैल्यू कितना बोलोगे सर? h का वैल्यू हमारा वर्गमूल 113 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करिए ना, आपको 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आप कॉसेक थीटा पहले निकाल दो। कॉसेक थीटा कितना आएगा? h/p, तो h/p कितना होगा? h आपका √113 है, ठीक है। p कितना है आपका? p आपका 8 है, 8। ठीक है। तो कॉसेक थीटा ये आया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा बताइए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? √113/8, इस पूरे का वर्ग कर देंगे, तो ये आ जाएगा, वर्गमूल का वर्ग करोगे तो 113 आ गया, और यहाँ पर 64 आ गया, ठीक है। तो ये एक कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो आपसे पूछ रहा है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बोलेंगे सर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 113/64, ठीक है। तो 113/64 को घटाओगे तो ये क्या आएगा? 64 माइनस 113/64, तो ये आ गया आपका -49/64। क्लियर हुआ ये चीज? बताओ, यस सर। ठीक है। ये कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं है ना? नो सर। अगर मैं कहता हूँ 1 माइनस 5/9 कितना बोलोगे आंसर? सर 4/9. 4/9 आ जाएगा। तो इसका एक ट्रिक भी बताया था, प्रोबेबिलिटी जब पढ़ा रहा था आपको, वहां पर बताया था, सिंपली एक में से अगर घटाना हो 9 में से 5 घटा दीजिए, ऊपर आ जाएगा, नीचे में 9 सेम रहेगा। होता क्यों है, 1 माइनस a/b अगर कर रहे हैं तो ये b माइनस a/b तो बनेगा ना, तो यहाँ b माइनस a/b कर रहे हैं, तो 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4/9, ठीक है। ऐसे एलसीएम ले रहे हैं, ये चीज आपको पता भी होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, पहले ये क्वेश्चन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है, ठीक है, एंगल क्यू एक समकोण है। बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान से देखिए कौन से दो भुजाओं को जोड़ने पर 25 मिलेगा, फिगर बड़ा अच्छे से बनाइएगा। पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो कोण आर के लिए सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करिए, ठीक है। कोण आर के लिए बोल रहा है कि सारे रेशियो बताइए।
मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा रहा एक समकोण त्रिभुज। इसका नाम देते हैं PQR, क्योंकि त्रिभुज बोला गया है, नाम यहाँ पर लिख रखा है PQR है हमारा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? PQR हमने सही लिखा कि गलत कर दिया? सर गलत। क्यों गलत? गलत गलत क्यों सर क्यों समकोण है सर? बोला गया है Q पर समकोण रखिए, आपने R पर कैसे रख लिया? ठीक है, तो हर चीज ध्यान से देखिएगा। Q पर समकोण रखना है तो Q को यहाँ रखिए। अब बोलेंगे सर P और का R कैसे पता चलेगा कि P कहाँ रखें R कहाँ रखें? नहीं दिया गया ना, कुछ भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, P यहाँ रख दो, R यहाँ रख दो, ठीक है, तो ऐसा रख। अब यहाँ से कहेंगे सर ये समकोण है। अब बोला क्या गया है? PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PR है हमारा ये वाला भुजा और QR है हमारा इधर वाला भुजा, ठीक है। और PQ 5 है, तो जो दे रखा है पहले तो उसको देखते हैं। PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। ये बोला ये हमारा तो सर 5 सेंटीमीटर जो था ये लिख दिया 5 सेंटीमीटर। साफ दिख रहा है क्या वो कि नहीं दिख रहा? और अच्छा से लिख देता हूँ, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है आपका, PQ 5। अब QR और PR में क्या करूँगा, किसी को भी आप x मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, कोई भी रेशो निकालने के लिए हमें QR भी चाहिए PR भी चाहिए। तो आप QR या PR किसी को x मान लो। इसको मैंने x मान लिया, QR को x मान लिया, तो आपको होगा सर क्वेश्चन में दिया क्या गया? माना, यहाँ पर लिख देना, माना QR का वैल्यू हमारा x, ठीक है। क्या दिया गया है? PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो QR को आपने अगर x मान लिया तो PR का वैल्यू कितना हो जाएगा? PR प्लस x, QR को हमने x लिख दिया, बराबर 25। यहाँ से PR क्या आएगा बताओगे मुझे? 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं सर? PR जो है हमारा, जिसको आप कर्ण कहोगे, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? 25 माइनस एक्स रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? इसको आप एक बॉक्स में, तो मैं पहले इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो हमारा यहाँ पर आ गया एक सोल्यूशन, कुछ चीज। इसके बाद आप क्या करिएगा सर? यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि आपको QR और PR एग्जैक्ट बताना होगा ना, तो कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। तो आप यहाँ पर लिखिए त्रिभुज PQR में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि PQ स्क्वायर, समझिएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। बताइए ये समझ में आ रहा है? 90 डिग्री के सामने वाला ये हमारा कर्ण हो गया, और बाकी लंब और आधार किसी को भी अभी के लिए बोल सकते हैं। R को थीटा बोल दोगे तो फिक्स हो जाएगा लंब और आधार, लेकिन अभी के लिए मैं PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर लिखता हूँ। ये समझ में आ रहा है ना सभी को? पाइथागोरस प्रमेय है और कुछ नहीं है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा है, जिसका मान जैसे पता है उसका मान भर दीजिए, ठीक है। PQ का वैल्यू दे रखा है 5, तो मैंने दिया 5 स्क्वायर। QR का वैल्यू x माना है आपने, x स्क्वायर। PR का वैल्यू 25 माइनस एक्स, तो लिख दिया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देखो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 5 का स्क्वायर 25। ये मत सोचो कैसे करेंगे, कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का वर्ग यहाँ लिख दिया, प्लस x का वर्ग लिख दिया, माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यूज करता है, ठीक। इसके बाद लिखोगे सर ये 25 है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने 25 लिखा प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, 25 का स्क्वायर कितना? 625, ठीक है। तो ये सारी चीज याद करते रहिएगा, अदरवाइज गुना करोगे तो फिर काफी टाइम लगेगा। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 25 गुना 2, 25 को 2 से गुना करोगे आपका मिल जाएगा 50x, ठीक है। क्या मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ? यस सर। दोनों ही तरफ एक्स स्क्वायर है, देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ प्लस का साइन है, तो ये अगर इधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा ना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सर बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, द्विघात समीकरण में भी ऐसा डिस्कशन हुआ था कई बार।
अब यहाँ से आप देखिए क्या करोगे, माइनस का 50x है, मैं दाएं तरफ से बाएं तरफ लेकर आ रहा हूँ, तो माइनस से बन जाएगा प्लस, तो ये बन गया 50x बराबर 625 इधर था 625 ही लिखा। ये वाला 25 जो है बाएं तरफ उसको भगा रहे हैं, बोले दाएं तरफ चले जाइए, कांस्टेंट सारा दाएं तरफ रहना चाहिए, तो आपको सर यहाँ पर -25 कर दिया। तो यहाँ से देखिए 50x का वैल्यू कितना आ रहा है, 600 आ रहा है क्या, बताइए। 625 में से 25 घटाया। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 600 बटा 12 50, ठीक है 12 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 0 से 0 कटा और 60 को आप 12 से काटिएगा, सॉरी 60 को आप 5 से काटिएगा तो 12 बार में कट जाएगा, 12 पंजे 60, तो x का वैल्यू 12 आ गया। क्या सभी को क्लियर है कि x का वैल्यू सर यहाँ पर 12 कैसे आया? यस तो सर। हमने बोला QR का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया। अब QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया तो PR का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 माइनस x, तो 25 माइनस 12 मतलब 13 सेंटीमीटर, है ना, दोनों को जोड़कर 13 होना चाहिए। तो आपको सर PR का वैल्यू कितना आ गया आपका, 13 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर कुछ चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या क्या कैलकुलेट किया, x का वैल्यू QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और ये हमारा 13 सेंटीमीटर, ये हमने दो चीज कैलकुलेट कर लिया, जो मैंने अभी पिंक बॉक्स में बंद किया है। यहाँ तक सभी को क्लियर? यस सर। पहले इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिए, आधा से ज्यादा काम हमने कर लिया। पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया ना, बहुत बढ़िया साहिब की आपने नोटिस किया, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ ट्रिपलेट बन गया 5 12 13 वाला, 5 12 13 वाला, ठीक है। हालांकि गेस नहीं करेंगे एग्जाम में, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन अगर आएगा तो 4 नंबर में आएगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट से नहीं करेंगे, सॉल्व करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। ऐसे अच्छी बात है कि आपने नोटिस किया। तो 5 12 13 आया। अब इसके आगे मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास इतना हमने सॉल्व कर ही लिया है तो इसी पेज का मैं कॉपी बनाता हूँ, ठीक है। और इस पेज पर मैं बहुत सारी चीजें मिटाता हूँ, ये सारा चीज की अभी हमें नीड नहीं है, ठीक है, इन सभी को मैंने मिटा दिया। मैं बस फिगर से मतलब है, ये कहाँ चला गया, चलो इसी पेज पर आता है। चलो इसमें सारी चीज क्लियर है, इसमें कुछ मिटाता हूँ। इसको मिटा दिया जहां पर हमने x निकाला, ठीक है। अब इसके बाद आप बोल रहे हैं सर साइन मतलब कोण r के लिए सारे रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो r के लिए, कोण r के लिए अगर मैं बात करूं तो एंगल r को आप थीटा बोल दोगे, ठीक है। कोण r को आपने थीटा बोल दिया, तो अब आपका फिगर कुछ ऐसा बन गया। देखो बहुत सिंपल सा हो चुका है आपका फिगर, आप देखोगे तो आपको दिखेगा सर यहाँ पर r है और r को आपने थीटा बोल दिया, तो यहाँ पर p है आपका, यहाँ पर q है, तो आपका थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के सामने वाले को आप परपेंडिकुलर यानी लंब बोलोगे, थीटा जिस पर टिका हुआ है उसको आप बेस बोल दोगे, और यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। तो h का मान आपका 13 दिख ही रहा है, b का मान आपका 12 दिख ही रहा है, और p का मान 5 सेंटीमीटर दे ही दिया था, तो तीनों तो आपको पता है। अब यहाँ से जो भी पूछा जा रहा है उसका वैल्यू निकालिए। साइन r कितना होगा बताओ, यहाँ से साइन r बोलो। 5 बटा 13 सर। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल दोगे सर साइन r मतलब p, सारे डेफिनेशन लिखते चलिए, p बाई एच, तो p का वैल्यू 5 और h का वैल्यू 13, ठीक है, हो गया हमारा। तो देखो अब जब भी पूछो ना तो साइन कॉस टैन पहले लिखिए, बाकी तो उल्टा कर देंगे। साइन लिख दिया, अब कॉस लिख दो, कॉस r कितना हो जाएगा, b बाई एच, ठीक है। तो b कितना है 12 बटा आपका, 13। b 12 है आपका, h है आपका 13, b बटा h लिख दिया। और मैं पूछ रहा हूँ कि टैन r बता दीजिए, मैं इधर लिख दे रहा हूँ टैन r, 5/12। तो p बाई बी, तो p बाई बी कर देंगे, 5 बटा 12 कर दिया, तो 5 बाई 12 आ गया। अब इसके अलावा जो 3 है ना वो इसका रेसिप्रोकल करते जाइए, बस देख लीजिए कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो साइन का उल्टा करेंगे क्या आएगा, कोसेक। कॉसेक आर, सीधे लिख दिया 13 बटा 5 होगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ से उल्टा करिए, सेक आर कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 13 बटा 12, और कॉट आर कितना होगा, टैन का उल्टा, ठीक है, तो ये 13 12 बटा बटा 5। 12 बटा 5,
12/5। क्लियर? तो ये काफी Yes, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। इससे पहले कि मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूं, पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि cos p का वैल्यू, बहुत आसान सा क्वेश्चन, 7/8। मुझे बताओ cos स्क्वायर p का वैल्यू क्या होगा? ये तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 49/64। हाँ, तो आप बोलोगे सर 7/8 का भी वर्ग कर दीजिए, यहाँ पे आपने वर्ग किया ना, तो 7/8 का वर्ग कर दीजिएगा तो 49/64 आ जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ tan थीटा का वैल्यू 7/5, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ 1 - tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan थीटा का वैल्यू 7/5 है। आप 24/-25। तो 1 को 1 लिखेंगे, माइनस को माइनस लिखेंगे। अब ये खुद में tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा का स्क्वायर करिए। tan थीटा 7/5 है, तो बोलेंगे सर ये 7/5 का होल स्क्वायर है, ठीक है, 7/5 का होल स्क्वायर है। यहाँ से आपका मिल जाएगा सर 1 - 49/25। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 25 से कम 25 माइनस 49/25। 25 में से 49 घटाओगे तो नहीं घटेगा, 49 में से 25 घटाओगे तो आपका 24 आ जाएगा। लेकिन छोटा में से बड़ा घटा रहे तो माइनस का आएगा, ठीक है, बड़ा वाला का साइन आएगा और बटा में 25 आएगा, तो ऐसे लिख देंगे। तो tan थीटा का वैल्यू पता है तो 1 - tan स्क्वायर थीटा निकाल दिया। हो सकता है आपसे cos थीटा देकर से आपसे ऐसा, मुझे बताओ, मैं आंसर नहीं मांग रहा, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि cos थीटा का वैल्यू दे दिया आपको 3/5। मैं आपसे पूछो 1 - tan स्क्वायर थीटा, आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे सर। cos थीटा अगर दिया गया है तो यहाँ से क्या निकालोगे? tan थीटा, सर पहले tan थीटा निकालेंगे। अब tan थीटा निकल जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा भी निकल जाएगा। अब 1 - tan स्क्वायर थीटा कर देंगे तो एक रेशियो पता है तो बाकी सारा निकाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए 1 - sec स्क्वायर पी बताइए अगर tan p का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है tan p आपको दे दिया कि 4/3 है, देखेगा परिभाषा p/h से हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है 1 - sec स्क्वायर पी बताइए। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले p/h का देखिए क्या आपको चाहिए। आप tan p पता है तो आप यहां से पहले sec p निकालिए। sec p अगर पता चल जाएगा तो यहाँ पर आप पुट कर देना। ठीक है, पहले sec p कैलकुलेट करिए। और ये सारे क्लास जो आपका हो रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है। ठीक है, हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट आएगा और इनफैक्ट आया हुआ है। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल में जाकर देना है। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करिए। -101/20 -16/9 3/100 या 3/4। होल रिस्पॉन्स दिख रहा है, कितने बच्चों ने आंसर किया है बताइए। यस सर। ठीक है, तो अभी 4 में 3 आंसर सही है। देखो आपके दिमाग, जैसे क्वेश्चन आया ना, मेरे एक दिमाग में एक फ्लो चार्ट बनता है किस तरीके से मैं उसको करूं, और वही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं आप भी सोचिए। ठीक है, tan p है, मुझे पता है tan p सर p/b, p पता चल गया, b पता चल गया, h निकाल लेंगे। h पता चल गया, 3 चीज पता है, सब निकल जाएगा। sec p निकाल दीजिए। अब डेफिनेशन में नहीं बता रहा, sec p आपको पता है किसका रेसिप्रोकल है किसका उल्टा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेक भी निकालिए। सेक भी निकल जाएगा, सेक स्क्वायर भी निकल जाएगा, 1 में से सेक स्क्वायर को घटा दीजिए। अब जोड़ घटाओ तो आपको क्लास 10th में तो आपको पता है,
पर L1 बैच है आपका, है ना। तो हालांकि अगर कैलकुलेशन में कहीं पर भी मिस्टेक होता है या कोई डाउट होता है तो पूछा करो, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन नहीं बताया जाएगा, वही बेसिक चीजें बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि छोटा छोटा चीज आप ये कैलकुलेशन सही करिए। तो अभी तक टोटल आपके आंसर आए हैं 11 बच्चों के, और काफी बढ़िया है कि आप सभी का 10 आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत हुआ है, जो सबसे पहला आंसर आया था वही गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोग रुक कर आंसर कर रहे हो, सही कर रहे हो। बाकी लोग करिए, ट्राई करोगे तभी सही होगा या गलत होगा, जो भी होगा ट्राई करोगे तभी होगा। तीस सेकंड और रुक रहे हैं, 30 सेकंड्स। हाँ, बैठे मत रहिए, जाकर आंसर करो। ठीक है, 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। 15 सेकंड्स। इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्योंकि इसमें आंसर मुझे कम दिख रहा है, जितना आया है सभी का सही है, लेकिन सभी का आंसर नहीं आया है। क्यों? ज्यादा टाइम नहीं है अब, एंड करें 10 सेकंड में इसको, बताओ। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी टोटल 19 आंसर आए हैं, एंड वेल डन, वेरी गुड, कि 19 में 17 आंसर सही है। अब 2 आंसर जो गलत हो गए हैं, या अगर एक दो और बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, अगर कोई भी इशू है इसमें, देखिए। आप कहोगे tan p का वैल्यू 4/3, मैंने क्या बोला, बहुत जल्दी से मेरे दिमाग में क्या आया, परिभाषा। tan p होता है सर लंब बटा आधार, p/b, ठीक है। मुझे यहां से पता चल गया p का वैल्यू, जो कि अंश से अंश को देखा 4। मुझे पता चल गया b का वैल्यू, नीचे b है तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, 4/3। अब मुझे पता है p अगर b है, p अगर 4 है, b अगर 3 है, तो h कितना आएगा, बिना सॉल्व के कोई बता सकता है? 5 सर। 5। हमें तो रट्टा रटाया है, 3 4 5 का ट्रिपलेट चलता है, 4 3 5 3 4 5, है ना, 4 3 है तो 5 ही आएगा। सॉल्व कर लीजिए, कई बार यूज कर चुके हैं। h² बराबर, आप कह सकते हो सर p² प्लस b², यही तो आपको निकालना ना, h निकालना पड़ेगा आपको। तो h² कितना आएगा, क्लास में आज किया भी था। तो p² आपका 4² है, ये 3² है, 16 होगा, 9 होगा, 16 9 को जोड़ेंगे 25 आएगा, ठीक है। h² 25 है तो h का मान कितना, वर्गमूल 25 आएगा, जहां से 5 आपका आ जाएगा। तो कर्ण आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, तो h का वैल्यू आपका 5 सेंटीमीटर लिख सकते हो। सेंटीमीटर मत लिखिएगा, हटा दीजिएगा, ठीक है। क्यों हट रहा है, एक बार डिस्कस कर लेंगे किसी क्लास में कि क्यों नहीं दे रहे हैं रेशियो का, उसका यूनिट, ठीक है। पीबीएच लिख दिया हमने। अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, आपको निकालना है 1 माइनस सेक स्क्वायर पी। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर पी के पहले आप मुझे सेक पी के बारे में बताइए, सेक पी क्या होता है? h/b। h/b। हमें याद आया सर, cos p का उल्टा होगा, तो cos होता है आपका b/h, तो इसका उल्टा कर देंगे तो h/b हो जाएगा। तो हम तो ऐसे सोच लेंगे h/b, अगर भूल जाएंगे तो h/b। कर्ण बटा आधार, हाँ बहुत बढ़िया। तो कर्ण बटा आधार भी कह सकते हो, h/b। तो h क्या है हमारा 5, b क्या है हमारा 3, तो 5/3 आ गया आपका, ठीक है। अब मुझे बताइए सेक स्क्वायर पे कितना होगा। तो यहाँ पर आपने वर्ग किया, तो इसका भी आप वर्ग कर दो 5/3 का, तो 5/3 का आप वर्ग कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 25/9। 25/9 मिल रहा है सेक स्क्वायर पी, है ना, 25/9 मिल गया। अब इसके आगे देखिए, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, कि आपसे पूछ रहा था, आपने अभी तक निकाल लिया है, सेक स्क्वायर पी हमने कर लिया है 25/9, ठीक है। आपसे पूछ रहा है 1 माइनस सेक स्क्वायर पी, यही आपसे पूछा गया था। तो यहाँ से बोलेंगे सर 1 माइनस 25/9, तो यहाँ से क्या आएगा, 9 को आप 1 से गुना करिएगा, कि 1 गुना होगा 9 के साथ,
तो आएगा 9 एकम 9 माइनस 25 बटा 9। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 मिलेगा, माइनस का आएगा, कोई छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, तो माइनस 16 बटा 9 हमारा आंसर आएगा। अब ये जो भी ऑप्शन में था वो आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी इक्वल टू माइनस 16 बटा 9। कहाँ पर आंसर आ रहा है? माइनस 16 बटा 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऐसा सभी का आंसर सही था। ठीक है, 2 बच्चों का गलत था। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे के क्लास में, अगली क्लास में हम लोग टेबल पढ़ेंगे। टेबल कहने का मतलब इस तरीके से हम लोग ये जानेंगे कि 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट मैं फिल करके आप सभी को याद करवा दूंगा। ठीक है, चलिए ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास। चलिए बाय एवरीवन। हाँ, अभी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप रुक कर पूछ सकते हो। सर कॉपी चेक हाँ, कर दो। कॉपी, बिल्कुल कॉपी आप दिखा दो जल्दी से।